हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेल्डिंग से रिलेवेंट कंप्लीट एक ऐसा जानकारी दूंगा जिसमें कि आपको जो वो क्वेश्चन बने हैं वो इसी एक चार्ट में आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिसमें कि आपको जो है क्वेश्चन कंपलसरी वहाँ से आता ही है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेल्डिंग क्या होती है? पहले वेल्डिंग को समझिए कि वेल्डिंग वो एक प्रोसेस होता है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होता है जो कि अलग अलग डिफरेंट मेटल हो चाहे सेम मेटल हो, ठीक है। तो उनको जोड़ने के लिए जो परमानेंट जॉइंट लगाया जाता है तो उसे हम वेल्डिंग प्रोसीजर के द्वारा करते हैं। तो ये तो हो गया आपके वेल्डिंग के ऊपर छोटा सा इंट्रो। अब देखिए टाइप ऑफ वेल्डिंग, जहाँ से आपके कि ये क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वेल्डिंग के अंदर जो है आपके फिलर मेटल का यूज़ भी करते हैं और नहीं भी किया जा सकता है। वेल्डिंग जनरली हम हीट के द्वारा या प्रेशर के द्वारा इनके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेल्डिंग जो है 3 भागों में यहाँ पर हमने बांटा है। एक तो आपके ऑटोजीनियस, जो कि अगर बात करें कि ये जो है आपके सॉलिड स्टेट प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें कि नो फिलर मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए आपके जो वेल्डिंग अगर दूसरा पार्ट की बात करें तो ये होता है आपके होमोजीनियस, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और जो है इसमें हम फ्यूजन करके जो है वेल्डिंग जॉइंट तैयार करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस, जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड जो प्रोसेस है ये आपके लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है फिलर मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम बेस मटेरियल, ठीक है, बेस मटेरियल से डिफरेंट होता है। अब देखिए कि अगर बात करें ऑटोजीनियस की, तो ऑटोजीनियस में क्या क्या आता है आपका? कोल्ड वेल्डिंग है ना, एक आपके फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक डिफ्यूजन वेल्डिंग और एक होता है फोर्ज वेल्डिंग। अब आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, आप एक ट्रिक यहाँ पर इससे याद कर सकते हैं, CFDF, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉइंट है कि भाई अगर कोल्ड फोर्जिंग की बात मतलब कोल्ड वेल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें होता है आपके प्रेशर वेल्डिंग, एक होता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हम बात करते हैं प्रेशर वेल्डिंग का, क्योंकि प्रेशर वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं हम, डिफ्यूजन करते हैं दो मेटल के बीच में और देन उसके बाद में जो उसके बाहरी तरफ से जो है एक्सटर्नल फोर्सेस लगाकर हम क्या करते हैं वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो होता है हीटिंग का इस्तेमाल, तो डिफ्यूजन जो होता है मेटल का वो उसकी मदद से करते हैं। और उसके बाद में हम प्रेशर की मदद से आपके वेल्डिंग जॉइंट बना लेते हैं। अब देखिए कि अगर मैं बात कर, देखिए एक्सप्लोसिव से नहीं आता, अल्ट्रासोनिक जनरली आपके प्रेशर वेल्डिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको बाई चांस आपको ये चीज़ याद नहीं रहता कि ऑटोजीनियस में कौन सा स्टेट होता है या क्या है, तो देखिए सॉलिड स्टेट दे रखा है ऑटोजीनियस, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद में होमोजीनियस दे रखा है, लिक्विड है तो LH बोल सकते हैं। और हेट्रोजीनियस में तो सॉलिड और लिक्विड दोनों है तो LSH ही याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें कि आपके फिलर मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम बेस मटेरियल, ठीक है। फिलर मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है किससे? बेस मटेरियल से। अब अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस को भी आप 3 भागों में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें कि आपके आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग और एक होता है आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये एक तरीका होता है कि किस किस तरीके से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही आर्क वेल्डिंग, यहाँ पर आपका जो है जो हीटिंग के द्वारा जो है वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। तो हीटिंग की अगर बात करते हैं तो आपके टेम्परेचर कितना जनरेट होता है जब हम आर्क की मदद से करते हैं? तो ये होता है आपके 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है आर्क का टेम्परेचर जनरेट करके हम जो है वहाँ पर आपके वेल्डिंग जॉइंट तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके आर्क वेल्डिंग है ना, केमिकल रिएक्शन और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन्हीं से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अब देखिए 5000 से 7000 टेम्परेचर आई थिंक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उससे ये पता चलता है कि आपकी कितना ज़्यादा आपका जॉइंट जो है मजबूत बनने वाला है। तो आर्क वेल्डिंग को जो अगर हम यहाँ पर दो भागों में बांटे, तो एक तो आपके फ्लक्स कोड हो जाएगा, ठीक है, जो कि जिसमें हम AC और DC दोनों प्रकार की धाराओं का इस्तेमाल करते हैं। और बात करते हैं SMA W, तो SMA W में जो है फ्रेंड्स वो होता है आपके शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो शिल्डेड गैस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपके हीलियम और आर्गन,
ठीक है। तो ये होता है आपके शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और ये इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक तो आपके टीआईजी वेल्डिंग और एमआईजी वेल्डिंग। फ्रेंड्स कंपलसरी मैंने अपने सारी जितने भी मैंने पिछले पार्ट्स सीरीज जो हमने एग्जाम क्वेश्चंस देखे थे उनमें ये क्वेश्चन इससे ज़्यादातर बने ही हैं। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग, तो पहला इसका हो जाता है नाम, तो नाम पूरा क्या हो जाता है, टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या बनता है फ्रेंड्स, वो होता है आपके जो टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग है तो उसमें टेम्परेचर कितना जनरेट हो रहा है आपके 7000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और एक क्वेश्चन तो ज़्यादातर हर क्वेश्चन मतलब जो पेपर होते हैं उन सब में आपके ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जो है आपके नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है या फिर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है। ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जबकि आपको अगर टीआईजी वेल्डिंग दे रखा है तो आप उसको कैसे याद रख सकते हो, आपको एनटीसी नॉन टंगस्टन कंज्यूमेबल ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। और एक होता है आपके टीएन, ठीक है, तमिलनाडु, यानी कि आपके टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, तो टीएन। और देखिए इसके बाद में जो इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, ठीक है। और बात करते हैं अगर कंज्यूमेबल की, वो तो होता है सीएम, सीएम ये याद रख लीजिएगा, बहुत इजी हो जाता है। तो एमआईजी वेल्डिंग का पूरा नाम क्या हो जाता है आपके, मेटल इनर गैस वेल्डिंग, ठीक है। और इसका पूरा नाम तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इसमें जो होता है आपके क्वेश्चन जनरली यही बनता है कि कौन सा आपकी जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो एमआईजी वेल्डिंग अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आर्क वेल्डिंग भी दिया हुआ है तो वो भी आपको वहाँ पर सूट करेगा, दोनों में से एक ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की केमिकल वेल्डिंग की। तो केमिकल वेल्डिंग में क्या होता है आपके एक तो दो तरीके के इसको कैटेगराइज किया है, एक तो गैस वेल्डिंग में, एक होता है थर्मिट वेल्डिंग में। अब देखिए केमिकल वेल्डिंग, इसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है हम वेल्डिंग करते हैं। तो गैस वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना जनरेट होता है आपके 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जिसमें कि हम जनरली दो गैसेस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, एक होता है एसिटिलीन और एक होता है ऑक्सीजन। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है कि एसिटिलीन का जो है आपके जो सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, वो होता है मरून। और इसका जो यहाँ पे रासायनिक नाम होता है वो होता है C2H2, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑक्सीजन की अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो वो होता है ब्लैक कलर का, है ना। और ब्लैक कलर का तो होता ही है, साथ में जो है आपके ऑक्सीजन का तो यहाँ पे आपको पता ही है O2 होता है, रासायनिक नाम जो यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो आपके सिलेंडर्स होते हैं जो कि वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाइट्रोजन का जो कलर होगा वो होता है सिलेंडर का ग्रे प्लस ब्लैक, ठीक है। ग्रे ऊपर रहेगा, ब्लैक नीचे रहेगा। इसके बाद में अगर अमोनिया सिलेंडर की बात करते हैं तो उसका कलर जो होता है ब्लैक और नीचे रहता है रेड, और देन रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लैक कलर होता है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर प्रीफर। अब देखिए हाइड्रोजन अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो इसका कंप्लीट कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है। और आर्गन की अगर बात करते हैं, आर्गन सिलेंडर की, तो उसका कलर होता है ब्लू कलर का। और इसके अलावा जो आपके एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं तो वो भी रेड होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और दोनों में। और एक होता है आपके क्लोरीन का सिलेंडर का जो होता है कलर वो होता है येलो। तो इस तरीके से ये इनमें से कोई से भी आपको कलर का पूछ लिया जाता है कि कौन सा कलर किया जाता है सिलेंडर की पहचान करने के लिए, तो जनरली दो ही पूछते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। एसिटिलीन पूछे तो मरून याद रखिएगा और ऑक्सीजन की बात करें तो ब्लैक कलर याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम आगे चलते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस तक का। अब देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग को जो इसको कैटेगराइज किया गया है तो ये नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रिक बनाया है जो कि आपके SSP-UFP। अब ये क्या है SSP-UFP, तो देखिए अगर एक एस की बात करें तो स्पॉट वेल्डिंग, देन सीम वेल्डिंग, फिर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फिर अपसेट वेल्डिंग, वैसे इसका पूरा नाम भी बोलते हैं अपसेट बट वेल्डिंग, फिर इसके बाद में फ्लैश बट वेल्डिंग, और देन इसके बाद लास्ट में जो होता है आपके परक्यूशन वेल्डिंग, ठीक है। तो बट वेल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये जो बट वेल्डिंग जो है यूजुअली आपकी रोड, पाइप और इसके अलावा भी जो है यूनिफॉर्म सेक्शन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से जानकारी होता है। और
अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट हेट्रोजीनियस प्रोसेस है, ठीक है। इस हेट्रोजीनियस प्रोसेस के अंदर क्या है कि इसको कैटेगराइज किया है ब्रेजिंग और अडेसिव, और इसके अलावा जो है आपके सोल्डरिंग, ठीक है। जनरली आपके क्वेश्चन जो होता है बनता है वो आपके ब्रेजिंग से, और एक होता है सोल्डरिंग, इन दो से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो सोल्डरिंग है ये तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है, और ब्रेजिंग जो होता है भी आपके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ टेम्परेचर होता है अबव 4500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रिएक्शन कराने के लिए, तो बोरेक्स जो होता है यहाँ पे फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सोल्डरिंग की बात करते हैं तो ये होता है बिलो 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होता है, और इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं ZnCl2 का, जो कि आपके फिलर मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में जो आपके ये जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम में लिया जाएगा। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर बात की थी हमने, तो इसमें होता है आपके मैक्सिमम हीट जनरेट, ठीक है। 12,000 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। ये टेम्परेचर से रिलेवेंट तो हमने यहाँ पर बात करी। इसी के साथ में और भी जो वेल्डिंग्स होती है, ये तो मैंने मेन बताया जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भी और भी जो होते हैं टाइप्स होते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और इससे अलावा जो मैंने आपको पहले जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट वेल्डिंग पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को आप एक बार ज़रूर कंप्लीट तरीके से अच्छे से देख लें फ्रेंड्स, क्योंकि वेल्डिंग पे क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपके सरप्राइज़ का टाइम आ चुका है। अब देखिए कि जैसे कि आपके वेल्डिंग टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सरप्राइज़ है कि मैंने आपके कम्प्लीटली जितने भी टेम्परेचर्स होते हैं वेल्डिंग के, वो सब मैंने यहाँ पर आपके लिए इकट्ठा करके रखा है। तो एक वो होगा कि आपके आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना होता है, 5,000 डिग्री सेल्सियस से 7,000 डिग्री सेल्सियस। जनरली आपको ऑप्शन के अंदर 5500 मिलता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बहुत कम मोटाई की जो शीट्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए जो है हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो टेम्परेचर आपके जनरेट होगा वो होता है 15,000 डिग्री सेल्सियस से 18,000 डिग्री सेल्सियस। और आपके जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो ये होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस तक। और TIG वेल्डिंग की बात करेंगे तो आपके 7,000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। थर्मिट वेल्डिंग जो होता है 35,000 डिग्री सेल्सियस से 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो 3500 डिग्री सेल्सियस जो होता है यहाँ पे लगभग टेम्परेचर जनरेट होता है। और जो 7th हमारा लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो ये होता है आपके 5500 डिग्री सेल्सियस से 7,000 डिग्री, मतलब आर्क का तो यही रहता है कि 5,000 से 7,000 के बीच में रहेगा। अब आप ये देखिए कि जैसे कि गैस वेल्डिंग की हमने बात करी, तो वहाँ पर हम फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेम कितने टाइप की होती है, आपके 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होगी फ्रेंड्स, वो होती है आपके नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो नेचुरल फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली आपके 3,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होगा वो 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम की अगर बात करते हैं तो 2900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये तो हो गई हमारे टेम्परेचर की बात हो गई है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नेचुरल, ये मैंने अपने जितने भी सीरीज़ थी उन सब में भी मैंने आपको बताया है कि नेचुरल फ्लेम जो होती है, तो ये जो है आपके मोस्टली आपके नॉर्मल जो अलॉय मेटल्स होते हैं इनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का अगर बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था OBBG, ठीक है। तो यानी कि आपके ब्रास, ब्रोंज, गोल्ड, इस तरीके की धातुओं को जोड़ने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल का वैसे मोस्टली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसलिए। और इसमें जो आपके जो फ्लेम का एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। और साथ ही आपके जो ऑक्सीडाइजिंग की बात करते हैं तो ये होता है आपके 1.5:1 होता है। और इसी के साथ में कार्बोराइजिंग की बात करते हैं तो 1:0.9 रेशियो होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आपके तीनों टाइप की मैंने यहाँ पर बात कर दी है। और कार्बोराइजिंग की अगर बात करते हैं तो ये आपके जैसे स्टेलाइट यानी कि CS याद रखिए, तो ये आपके ट्रिक याद रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की
जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस का किया गया है, तो इसमें भी किस और कौन कौन सी वेल्डिंग आती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आर्क वेल्डिंग जो होता है आपके कार्बन आर्क होता है, मेटल आर्क होता है, MIG यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क, SMAW यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, और जो आपके एक होता है इलेक्ट्रोस्लैग। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वेल्डिंग प्रोसेस, ये सारे आपके आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आपके गैस वेल्डिंग की। तो गैस वेल्डिंग जनरली 3 टाइप की, कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन। ये 3 टाइप की जो है वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग होती है। अब देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन कौन सी होती है आपकी? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग, SSP UFP। ये मैंने आपको बताया है, ट्रिक याद रखिएगा। अब थर्मिट वेल्डिंग की बात करते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग में तो अपने आप में वो एक ही है पार्ट, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी बन रहा है और मैंने कई बार देखा है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एक उदाहरण कौन सा है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको जनरली जो है आपके फ्रिक्शन वेल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव, तो ये एक क्वेश्चन आपके कंपलसरी बनता ही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में न्यूअर वेल्डिंग जो है, तो वो है आपके एक तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, एक होती है लेज़र वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आपके कंपलसरी पूछा जाता है। वैसे जनरली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके आर्क वेल्डिंग से ज़्यादातर बनते हैं। और एक जो 7th लास्ट एंडिंग पॉइंट है, ये आपके रिलेटेड प्रोसेस कौन कौन सी होती है वेल्डिंग से, तो ये होगा आपके ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग वेल्डिंग, एक होता है आर्क कटिंग वेल्डिंग, एक जो है हार्ड फेसिंग और ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। ये सारे के सारे जो है आपके बाकी आपके रिलेटेड प्रोसेस होते हैं वेल्डिंग से। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।